अभी एक ऐसी ही बात गूंजी थी मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में, है ना विजय राठी, मेरे ख्याल से आपके भी संज्ञान में आई होगी, ठीक है ना। तो खैर ए.के. मिश्रा, समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि भाई जनादेश का मतलब वो जब हम सरकार में आए, क्या या लोकसभा में जनादेश तब माना जाएगा कि ये जनादेश दुरुस्त है जब हमारी सबसे ज्यादा सीटें आए, जैसे 24 वाला, 19 वाला फेल है, 24 वाला पास है क्या, और 14 वाला फेल है। विधानसभा बोले 19, 17 और 22 दोनों फेल है। विजय भाई ने बताया दिया कि हर जिले से एक सीट आपने मेरी चुरा ली, नहीं तो हम तो सरकार में थे ही। ये जनादेश के लिए, जनता के लिए बड़ी कठिन परीक्षा का वो रख दिया सपा ने कि भाई आपका जनादेश तभी पवित्र मानेंगे जब हमारा राज्यारोहण हो, और हमारा नहीं हुआ तो कहेगा जनादेश। ए.के. मिश्रा जी। हाँ, देखिए एक जमाना था जब लाठी और भैंस दोनों हमारे मित्र के पार्टी की हुआ करती थी, तो जनादेश भी इनका होता था, आदत वही पड़ी हुई है और ये बात सही है। मैं एक चीज अपने मित्र को बता दूं जो पत्रकार के लिए चश्मा लगाने के लिए, मेरे फेसबुक इन सब पे जाइएगा, मेरे सारे विश्लेषण और घोषणाएं जो मैंने की हैं वो सही हुई है। वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है लेकिन सही हुई है। तो मैं ये बोलना चाहता था, जबरदस्ती की राजनीति, ये स्पेशली बीच में जब क्षेत्रीय छत्रप पैदा हुए ना, तो इन्होंने बड़ा ठसकते और सीना ठोकते और गुंडई वाली राजनीति की है, चाहे आरजेडी रही हो चाहे समाजवादी पार्टी। इन दो को तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ। ये जबरदस्त गुंडई होती थी, लाठी लेके बंदूक लेके खड़े रहना, बूथ कैप्चरिंग, बहुत सारी पिक्चरें बनी है, अखबारें भरे रहते थे। तो वो चीज अभी जेनेटिक मटेरियल से जा नहीं रहा है। इतने बदलाव देश में आ गए हैं, सभी पार्टियों में आ गए हैं, लेकिन जो उस टच में है इनको अभी भी लगता है कि जो हम बोलेंगे वो होगा, तभी वो चीज होगा। भाई अपने आप को केंद्र में रख करके हर चीज को देखना छोड़ दीजिए, नहीं तो राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी अपने आप को केंद्र में रख के पूरी दुनिया को देखते हैं। पूरी दुनिया के हिसाब से देखिए, दुनिया को केंद्र में रख करके आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और अयोध्या वाली जो बात, आप मुजफ्फरनगर में जो जीते हैं वही तो बोल रहे थे ना कि मोदी तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इससे ज्यादा स्वतंत्रता और धृष्टता क्या चाहिए। रही बात अयोध्या पे आप लोग जो उछलते हैं, सुनिए अमिताभ जी इन्हें सही कर दो। मुजफ्फरनगर में बोटी सहारनपुर वाले, अरे भाई वो सहारनपुर वाले, ठीक है ठीक है, हाँ सहारनपुर के हैं। अरे सर हम क्षमा मांग लेते हैं, अरे विपक्ष के ही कोई नेता है ना। फर्जी बोल रहे हो, फर्जी नहीं उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था। अरे भैया विजय जी, वो ये कह रहे हैं तो गठबंधन के ही, इंडिया अलायंस के ही है ना इमरान। अमिताभ जी आपकी थैली के चट्टे बट्टे है ना। अगर उस अरे आपके थैली के चट्टे बट्टे अखिलेश भैया ना करके मिलते हैं उसी पार्टी से कि नहीं, फर्जी चला देते। अखिलेश भैया उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। अरे अखिलेश भैया सुन तो लो, अरे सुन लो, एक मिनट सुन तो लो, मेरा भी सुन लो। अमिताभ जी, भाई आपकी पार्टी के सदस्य क्या सुन ले, अमिताभ जी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, सुन ले। अमिताभ जी 10 सेकंड बनते हैं मुझे, अमिताभ जी 10 सेकंड बनते हैं, 10 सेकंड बनते हैं मेरे लिए जी, 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा को अगर नहीं होता, कोई बाहर का पूरब का होता, नहीं समझ पाता। मुजफ्फरनगर से आदरणीय हरेंद्र मलिक जी सांसद हैं जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, तो अगर कोई बाहर का होता तो ये तो बोल करके हमें चले जाते। उससे इन पत्रकार की क्रेडिबिलिटी पे हमें शक होता। इन्होंने बोल दिया देखिए टुकड़े होंगे मोदी तेरे, मुजफ्फरनगर वालों ने बोला। भाई साहब जब आपको यही नहीं पता किसने बोला, हारने के कारण हमें आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होता है। हरेंद्र मलिक जी आप हर बार चुनाव हारते जा रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी करो, आपकी नेतागिरी पे शक है। थोड़ा पढ़ोगे नहीं क्या? 10 साल से चुनाव हार रहे हैं, आपकी नेतागिरी पे शक है। मुजफ्फरनगर से नहीं, वो सहारनपुर वाले थे, वो सहारनपुर वाले थे। मुजफ्फरनगर सहारनपुर में अंतर नहीं पता आपको? आप की जानकारी रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं क्या? अरे जानकारी तो मैं 50 दे दूंगा। अमिताभ जी को क्या बोला था समाजवादी पार्टी के नेता ने फोन करके, क्या बोला था? अच्छा अरे अभी 27 साल आपको और लगेंगे, जो 27 साल लगाया है ना, 27 साल आपको अभी और लगेंगे। अभी आप आने वाले नहीं हो। बड़ी गंभीरता से देश के महल बनाइए, होर्डिंग लगाइए, बोर्ड लगाइए, पत्रकारों से जाति पूछ के सवाल का जवाब दीजिए, मुद्दों पे मत आइएगा, सब कुछ मत आइएगा, सब कुछ और ऐसे ही हारते रहिएगा, सब कुछ झूठ, फिर लाल किताब लेके घूमते रहिएगा, संविधान बचाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करो सर, 10 साल से वही चीज कितना सुने, अरे कितना हम लोग सुने, कैसे विश्वास करें कि आप जीत जाओगे यार।
आप मुझे पत्रकारों बताओ, की अच्छी इमेज है 10 हमारे साल मन से में, वही नौटंकी, हम पत्रकारों की जीतेंगे, अच्छी इमेज आंधी है। आ रही है, तूफान तुम्हें आ ये नहीं रहा पता है, मुजफ्फरनगर के सत्ताधीश सांसद बन कौन रहे है? हैं, न्यायाधीश आपको बन रहे हैं, पत्रकार हो महोदय, कुछ नहीं रहा है, आपको सड़क पे सड़क पे मुजफ्फरनगर ही के खड़े सांसद हो। नहीं पता? नहीं, सड़क मुजफ्फरनगर के इतनी सड़क पे जगह ही आपको खड़े सांसद हो, नहीं पता? सत्ता में आपको नहीं आ सांसद रहे हो नहीं पता 10 साल से, मुजफ्फरनगर के कौन कितना है? विश्वास करेगी? किसने क्या अब काम तो किया? जनता ये का मेरे लिए बहुत और चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी के अमिताभ जी कार्यकर्ताओं इतने का सीनियर विश्वास उठ गया जर्नलिस्ट है हो, अपने उनकी नेता के डिबेट ऊपर। पर ऐसी चीजें आपने बोल दी, आपको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश नहीं, माफी यादव के मांगो आप पहले। बातों से पार्टी आप पहले कार्यकर्ताओं माफी का मांगो, विश्वास उठ गया समाजवादी है। पार्टी के ये सांसद कुछ है, भी उन्होंने बोल कुछ नहीं देंगे बोला। कि हम आप सत्ताधीश माफी मांगो हैं, उस चीज के हम लिए। एमपी से चुनाव आप उस लड़ेंगे, चीज के लिए हम करोड़ों लोग प्राइम देखते मिनिस्टर हैं, बनेंगे। इस हद चैनल हो को गई। करोड़ों लोग देखते अरे हैं। सर, इतना गलत सपने बोलोगे? देखने से बाहर करोड़ों लोग देखते निकलिए, हैं इस चैनल को, करोड़ों लोग देखते खुली हैं, करोड़ों, आंखों आप से। झूठ बोल रहे हैं। अरे खुली अरे भाई, आंखों से सपने कोई मत देखिए, सांसद का आप सपने माफी तो देखिए, मांगो सो उस चीज के करके लिए, देखिए। उस चीज के लिए सुबह माफी तो देखिए मांगो आप सपने, कम से ब्रह्म कम। मुहूर्त आपने में झूठ सपने बोल दिया। देखिए, तो वो मुजफ्फरनगर सपना सच सांसद हो ने जाता कभी है ऐसा 6 नहीं महीने बोला। में। आदरणीय दिन हरेंद्र में मलिक जी 12 अच्छे बजे सांसद है, सपने ऐसा कभी आप नहीं बोला, ये क्या देखेंगे, बोल रहे हैं आप? बड़ा दिन विषय में हो गया 12 तो बजे माफी सपने मांगनी आप चाहिए। नहीं आपको, देखेंगे। नहीं आपको माफी मांगनी चाहिए। सपा के अखिलेश किसी यादव आदमी ने ने नहीं बोला, पत्रकारों से पूछा था कि सपा नहीं, के कौन किसी गिरफ्तार हो? नेता, कार्यकर्ता, क्या विधायक, नाम है? सांसद ने ऐसा नहीं बोला अखिलेश आपको यादव माफी ने मांगनी पूछा था कि नहीं पड़ेगी। 2 बार नहीं, पत्रकारों आपको से, माफी कौन मांगनी गिरफ्तार पड़ेगी हो? आज। मिश्रा हो, तिवारी हो? गलत चीजें नहीं अखिलेश सुनेंगे यादव ने हम। पूछा था अमिताभ कि जी, नहीं गलत चीजें पत्रकारों नहीं से? सुनेंगे हम। बाइक गलत चीजें दिखाऊं? नहीं सुनेंगे, करोड़ों लोग अखिलेश देखते हैं इस यादव की चैनल को, बाइक गलत चीजें दिखाऊं? नहीं सुनेंगे। जो आप पत्रकारों ये से बताइए, पूछते हैं आपने कौन झूठ कैसे ठीक गिरफ्तार है, बोला? एक हो? बार दोनों नहीं, लोग आपको रोको, माफी दोनों मांगनी को पड़ेगी। रोकूंगा। तिवारी हो? राठी आपको साहब माफी को भी मांगनी रोकूंगा, पड़ेगी। मिश्रा जी को भी रोकूंगा। एक बार दोनों को रोको, दोनों को अमिताभ जी, रोकूंगा। माफी मांगनी पड़ेगी। विजय राठी, एक बार बात रुको भाई, मैं ओपी सिंह जी के पास नहीं, उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं। मिश्रा जी ने ये नहीं कहा कि सपा के नेता ने कहा, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर वालों ने ये कहा। वो स्लिप ऑफ टंग है, मुजफ्फरनगर वालों ने, सहारनपुर वालों ने कहा एक, जो बाद में उन्होंने दुरुस्त किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, सहारनपुर वालों ने कहा इमरान मसूद। दूसरी बात कि भाई नातेदारी तो है ही, अलायंस तो एक ही है, इंडिया अलायंस, उसी के प्रमुख चेहरे इमरान भी हैं। हालांकि उनके नक्षत्र खराब चल रहे हैं, वो जहाँ केस चल रहा है उसमें संकेत यही कि कहीं ऐसा ना हो कि सदस्यता भी चली जाए, इसी बयान पर कि मोदी आएंगे तो 52% मुसलमान है यहाँ, टुकड़े ऐसे बोले थे, टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे, हाथ ऐसे करके। अब वो गले में पड़ गया बयान, सदस्यता भी जाने वाली है। तो इसमें कोई ऐसी बहुत विचित्र बात नहीं, तो बात ठीक है, वो स्थान का ही तो अंतर है, मुजफ्फरनगर नहीं सहारनपुर है, बात खत्म हुई। बाकी तो उन्होंने पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया था किसी का, इसलिए सपा को उसमें एनॉयड नहीं होना चाहिए, ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना तो है कि इमरान मसूद की पार्टी और आपकी पार्टी दोनों का एक एक पांव समुद्र में बंधा है, आपस में गठबंधन है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए क्या? तो इनका अच्छा आपके खाते, उनका और उनका बुरा भी आपके खाते, वैसा वर्षा वो भी। गठबंधन में यही तो होता, भाई साथी का अच्छा हो तो अपने को लाभ, साथी का बुरा हो तो अपने को नुकसान। तो इमरान मसूद के मसले की आंच सपा पर भी आएगी, स्वाभाविक है। और वो कुछ समय तो सपा में भी रही थे, बसपा छोड़ के सपा में आए थे, फिर कांग्रेस में गए थे, इसलिए कोई घर का मामला है, कोई इतना नाराज होने की बात नहीं, घरेलू मामला है इमरान का। तो खैर ओपी सिंह जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी ने कहा कि 17 और 22 का जनादेश गड़बड़ था, उसमें घालमेल था, घोटाला था, भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में एक सीट छीनकर सरकार जो सपा की बन रही थी उसको रोक दिया। जी, पहली चीज तो ये आफ्ताब जी, जितने चैनलों पर डिबेट होता है जी, उसमें सबसे ज्यादा अनुशासित और मर्यादित डिबेट आपके चैनल पर होता है। लेकिन अभी जो आक्रमण हुआ एक दूसरे के बीच में, वो कुछ समझ में नहीं आया। जब मेरे समझ में नहीं आया तो आम जनता की समझ में क्या आया होगा कि क्या सभा के बोल रहे थे और क्या राजनीतिक। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोलूं। नहीं, अभी केवल ओपी सिंह जी की आवाज, विजय राठी ना, हाँ, दिस इज नॉट डन। जी। दूसरी चीज ये है कि हमारे सपा के साथी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। एक बात मेरे ये समझ में आई, और दूसरी बात ये समझ में आई कि जो हम सत्ता में 22 में आए और 24 में आए, वो हम कुछ ही किसी भुलैया, मतलब कोई गड़बड़ी के तहत है। ये दो बातें मेरी समझ में आई। मैं केवल एक एक लाइन दोनों पर बोलूंगा, अपने विजय भाई को समय ज्यादा दीजिए क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी उतावली है। पहली चीज तो यह है कि ये लोकतंत्र शब्द का प्रयोग दो लोग विशेष रूप से आजकल देश में कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव।
1947 में जब देश आजाद हुआ और किसी कलबल छल से गांधी से सत्ता की कुंजी पर बैठ गए सत्ताधीश हुए, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां सत्ताधीश हुए नेहरू जी, और 77-78 साल में उस पार्टी के द्वारा इस देश पर 4 पीढ़ियों का राज है। यही लोकतंत्र है कांग्रेस। और 1992 में समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह ने स्थापना की। आज 32 सालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कितने हुए इस पार्टी से? 2। पिता के बाद पुत्र, 32 साल में 2। बाकी पार्टी में कोई इतना योग्य नहीं हुआ कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी बैठ सके। यह है दोनों पार्टियों का लोकतंत्र। अब रही बात गड़बड़ी की बात, तो यह तो बड़ी आम बात है कि जब आप जीते 37 सीट जीत गए तो ईवीएम ठीक था, आप 22 में हार गए तो ईवीएम नहीं ठीक था। अच्छा, यही रोना कांग्रेस का भी है हरियाणा चुनाव के बाद कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। आप तेलंगाना जीत गए, कर्नाटक जीत गए, हिमाचल प्रदेश जीत गए तो ईवीएम ठीक था, अब ईवीएम गड़बड़ है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ईवीएम गड़बड़ है न चुनाव गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी का पहला आत्मचिंतन का एक यहां पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, मैं जब शब्द रिपीट करूंगा अब तक। उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो जीत गए थे, हमें हराया गया। और हराया किसने? निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिल करके प्रत्येक विधानसभा में 20% यादवों का और 20% मुसलमानों का वोट उन्होंने गड़बड़ कर दिया और उस वोट को पढ़ने नहीं दिया, वोट को कटवा दिया वोटर लिस्ट। किसने कटवाया? संविधान बचाओ का नारा देने वालों ने क्या कहा कि निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के 20% प्रत्येक विधानसभा में यादवों का 20 मुसलमानों का वोट कटवा दिया। इसलिए हमारे जनादेश से हम नहीं आए। तो इन लोगों के जो तर्क है उस तर्क के आगे भगवान का भी तर्क नहीं चल सकता। नंबर 2, ये बात सही है कि भाई विजय जी आप बोल लीजिएगा इसके बाद, ये सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि उसी लोकतंत्र ने उसी ईवीएम में उत्तर प्रदेश में आपको 37 सीटें दी और हमको 33 दी। हमने तो ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगाया, न किसी के ऊपर आरोप लगाया, जबकि सरकार मेरी थी, प्रशासन मेरा था। आपने गनीमत ये है कि 2024 के चुनाव में इस तरह का ईवीएम डीएम प्रशासन किसी पर आपने आरोप नहीं लगाया, हमने भी उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जो आपका मुख्य क्या था, लोग संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, यही था आपका नारा, आपने कर दिया। अब देखिए कि उसके बाद हरियाणा का चुनाव, इंडिया गठबंधन का पूरा लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। उसमें अखिलेश भी सम्मिलित है। ये बात और है कि उनको हैसियत दिखा दिया मध्य प्रदेश और हरियाणा में, आज वही हैसियत अखिलेश यादव बदला ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और कोई बात नहीं है, फूलपुर की सीट मुझे चाहिए, मझवा की सीट मुझे चाहिए, मांग रहे थे 5, अब तक पाए नहीं 1 का। तो उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ। दूसरा, वही इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा। तो आपको परिणाम जनादेश लोकतंत्र में जो आया उसे भी आपको स्वीकार करना चाहिए, जैसा हम स्वीकार कर रहे हैं कि इतने ठीक है। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं विजय, ठीक है ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं विजय, ठीक।